लेक्चर नंबर 21। टॉपिक रहेगा हमारा एमएस फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। लास्ट लेक्चर में हमने रेस अराउंड कंडीशन की बात करी और हमने पढ़ा कि अगर रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करना है तो आपको एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा एक अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो आपने कहा कि अगर टी क्लॉक छोटा हो जाए टाइम पीरियड ऑफ फ्लिप फ्लॉप से, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो रेस अराउंड कंडीशन है, रेस अराउंड कंडीशन, वो रिमूव हो जाएगी, विल बी रिमूव। तो रेस अराउंड कंडीशन को ख़त्म करने के लिए आपको टाइम पीरियड ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर टाइम पीरियड ऑफ फ्लिप फ्लॉप आपने टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक से बढ़ा दिया तो आपकी रेस अराउंड कंडीशन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और इस टाइम पीरियड ऑफ फ्लिप फ्लॉप को बढ़ाने के लिए हमें फ्लिप फ्लॉप को कैस्केड करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। द टाइम पीरियड ऑफ द फ्लिप फ्लॉप कैन बी इंक्रीज by cascading of flip flop, cascading of flip flop। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कराने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप यूज होता है जिसे हम बोलते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। इन शॉर्ट इसे ही बोल देते हैं एमएस फ्लिप फ्लॉप, एमएस फ्लिप फ्लॉप। तो अब हम बात करेंगे किसकी, एमएस फ्लिप फ्लॉप की। एमएस फ्लिप फ्लॉप का मेन पर्पस क्या है, आपका टाइम पीरियड ऑफ फ्लिप फ्लॉप को इंक्रीज करना बाई कैस्केडिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप। देखिए ध्यान से, सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। आप दो जे के फ्लिप फ्लॉप लेंगे, उसके करस्पॉन्ड ही बात करेंगे। ये आपका जे के, सेम एस जे के, और इसका फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट आउटपुट सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से कनेक्ट कर देंगे। सिंगल क्लॉक रहेगी लेकिन बीच में एक नॉट गेट रहेगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका क्यू बार हो गया, सेम एज ये जे और ये के। यहाँ पर भी जे और के, और इधर हो गया आपका क्यू और ये हो गया आपका क्यू आर। आप देख सकते हैं, अगर डायग्राम को ध्यान से देखें तो पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट की तरह काम कर रहा है। दैट मीन्स पहला फ्लिप फ्लॉप तो आपका मास्टर है और दूसरा फ्लिप फ्लॉप क्या है, आपका स्लेव है। तो ये आपकी मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन है। अच्छा, अगर हम जानते हैं क्या कि जे के फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, कब करेगा, जब जे पे भी वन होगा और के पे भी क्या होगा, वन होगा। हम जे पर वन और के पे वन लेते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हम काम करेंगे। तो अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं द output of first flip flop will behave as input of the second flip flop, will behave as the input of the second flip flop. Hence first is master and second flip flop is slave flip flop। ये तो कहानी हो गई आपकी इसकी, मास्टर क्यों बोला इसे और स्लेव क्यों बोला। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जब आपने क्लॉक दी इस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप में, तो यहाँ पर एक नॉट गेट लगा दिया। दैट मीन्स अगर आप x की वैल्यू को 0 लेंगे तो पहला फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा, दूसरा करेगा। आप x की वैल्यू को 1 लेंगे तो पहला काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं क्या, एट अ टाइम ओनली वन फ्लिप फ्लॉप विल ऑपरेट, विल ऑपरेट। अच्छा, अब आउटपुट सेट की बात कर लेते हैं। तो जो पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट सेट है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट सेट की तरह बिहेव कर रहा है। द आउटपुट सेट
या पेयर बोल सकते हैं हम, ऑफ द मास्टर will behave as input set for the slave। जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट सेट आपका इनपुट की तरह बिहेव कर रहा है किसके, स्लेव फ्लिप फ्लॉप के। तो अगर हम आउटपुट सेट की बात करें तो आउटपुट सेट क्या है, क्यू क्यू बार। द आउटपुट सेट ऑफ मास्टर that is q comma q bar will have the combination either या तो 0 1 रहेगा या 1 0 रहेगा। देख सकते हैं एक q है तो दूसरा क्या है, उसका बार है। तो अगर q 0 है तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या रहेगा, 0 रहेगा। इधर 0 1 और 1 0। इट विल नेवर बी 1 1। ये कभी भी 1 1 नहीं रहेगा। हेंस आउटपुट ऑफ द slave will never show race around condition। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि विच फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू रिमूव द रेस अराउंड कंडीशन, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। क्योंकि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में आप फ्लिप फ्लॉप को कैस्केड करके टाइम पीरियड ऑफ फ्लिप फ्लॉप को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका रेस अराउंड कंडीशन वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है। नाउ नाउ मूव टू अनदर फ्लिप फ्लॉप, दैट इज डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप वही फ्लिप फ्लॉप की चार कंडीशंस, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्साइटेशन टेबल, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सब देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। चूंकि जो आपका जेके फ्लिप फ्लॉप था, आपने उसे यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप बोला था, तो उसकी हेल्प से ही आपका क्या बनेगा, डी फ्लिप फ्लॉप बनेगा। जे के क्यू एंड क्यू बार। आपने रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करने के लिए एस ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप लिया था, तो एस ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए मैंने यहाँ पे क्लॉक दे दिया है जी। बाकी यहाँ से एक नॉट गेट लगाएंगे हम, और इस तरीके से यहाँ इनपुट में दे देंगे के में। यहाँ दिया जाएगा आपका डी। तो ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम है। अच्छा, जे के फ्लिप फ्लॉप चूंकि यहाँ पे काम कर रहा है, तो पहले मैं एक साइड में जे के फ्लिप फ्लॉप की टेबल बना देता हूँ, क्योंकि उसकी हेल्प से ही हम डी की टेबल बनाएंगे। जे के एंड हेयर इज क्यू। एक्स बराबर 0 पर सब हर कंडीशन में क्या था, प्रीवियस ही था। यहाँ 1 1 1 1 पे हम बात करेंगे एक्स बराबर 1 पर। 0 1 0 1 0 0 1 1। अच्छा, 0 0 पर प्रीवियस ही है। 0 1 होता था तो 0 मिलता था, 1 0 पे 1 मिलता था, 1 1 पे क्यू एन का बार मिलता था। अब हमें करनी है जो फ्लिप फ्लॉप यूज करना है वो डी फ्लिप फ्लॉप है। तो डी फ्लिप फ्लॉप में आप यहाँ देख सकते हैं सिंगल इनपुट है, तो या तो आप 0 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं। आप अगर 0 देते हैं तो यहाँ तो 0 जाएगा जे में, के में 1 जाएगा। आप अगर 1 देते हैं तो जे में 1 जाएगा, यहाँ पे के में क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले डी फ्लिप फ्लॉप के लिए टेबल बना लेते हैं कुछ इस तरह से। अच्छा, क्लॉक x बराबर 0 रहेगा तो कोई भी कंडीशन हो सब में क्या मिलेगा, आपका प्रीवियस ही मिलेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर आपको जेके फ्लिप फ्लॉप को वर्क कराना है या किसी भी फ्लिप फ्लॉप को वर्क कराना है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लॉक को क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। अच्छा, डी की वैल्यू जो कि सिंगल इनपुट है, या तो 0 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। सपोज जब आपने यहाँ 0 दिया, जब आप यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 0 जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, 1 जाएगा। जब जे और के में 0 और 1 जाता है, 0 और 1 जाता है तो क्या मिलता है आपको, आउटपुट पे 0 मिलता है, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 0 ही मिल जाएगा। सेकंड कंडीशन, सपोज आपने यहाँ पर क्या दे दिया, 1 दे दिया। जब आपने 1 दिया तो यहाँ 1 जाएगा और यहाँ क्या जाएगा, 0 जाएगा। जब जे के में 1 0 जाता है तो आपको आउटपुट पे क्या मिलता है, 1 मिलता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई आपकी टेबल की, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस टेबल को अगर ऑब्जर्व करें तो जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट के ऊपर मिला,
सेम इनपुट सेम आउटपुट। तो ऐसे फ्लिप फ्लॉप को, देयरफॉर ऐसे फ्लिप फ्लॉप को हम ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप, क्या बोलते हैं ऐसे फ्लिप फ्लॉप को? ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपसे, एक टॉपिक पढ़ेंगे अभी हम, रजिस्टर। रजिस्टर, तो रजिस्टर की खासियत क्या होती है? जो आपने लिख दिया वो लिखा ही रहेगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं रहेगा। दैट्स वाई वी से दैट सेम इनपुट सेम आउटपुट। तो डी फ्लिप फ्लॉप का जो यूज है वो रजिस्टर को बनाने में किया जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, एप्लीकेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप इज टू मेक रजिस्टर। रजिस्टर बनाने में आपका डी फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। नाउ अगर आपसे कहा जाए कि आप x बराबर 0 पर काम करें, दैट मीन्स द रिक्वायर्ड क्लॉक वैल्यू गिवन ही नहीं है, आपको बाय डिफॉल्ट किस पर काम करना है? 1 पे काम करना है। तो अब हम इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या बनाएंगे? इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। देखिए यहां से कैरेक्टरिस्टिक टेबल, वही कहानी, डी रहेगा आपका, क्यू एन रहेगा और क्यू एन प्लस वन रहेगा। वैल्यू पुट करके देखते हैं, 0 1 0 1 0 0 1 1, दैट इज डी की वैल्यू 0 0 है, तो क्यू एन प्रीवियस में क्यू 0 रहा हो या 1 रहा हो, डी की वैल्यू 1 पर 0 रहा है 1 रहा हो, उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे। अच्छा, आपने डी पे 0 दिया, जब आपने डी पे 0 दिया तो आपको आउटपुट पे क्या मिला? 0 ही मिला। तो चाहे पुराना आउटपुट 0 हो या 1 हो, आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। सेम एज अगर आपने 1 दिया तो क्या मिला? आपको 1 मिला। तो चाहे पुराना आउटपुट 0 हो चाहे 1 हो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? आपको 1 ही मिलेगा। तो ये क्या बन गई? इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। इसी टेबल से अभी फिलहाल के लिए क्या बना देते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो जो लाइन में डी है वही सेम क्या है? आपकी क्यू एन प्लस वन है। डी और क्यू एन प्लस वन में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है। देखिए 0 0 0 0 1 1 1 1। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डायरेक्ट लिख सकता हूँ, डी इक्वल्स टू क्यू एन प्लस वन। ये क्या बन गई? इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जनरली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए के मैप का भी यूज़ करते हैं, वो हम डिटेल में अभी जब हम के मैप पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बन गई, आपकी जनरल टेबल बन गई। अब बात करेंगे किसकी? हम एक्साइटेशन सॉरी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की। फर्स्टली किसकी बात करेंगे? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अच्छा, एक्साइटेशन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, चूंकि क्यू एन प्लस वन और डी में कोई चेंज है ही नहीं, तो आप इसके रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। 0 0 पे 0 ही रहेगा, क्योंकि सिंगल इनपुट है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही बाई डिफॉल्ट इसी के रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगी? आप क्यू एन प्लस वन को पहले लिख लेंगे, डी को बाद में लिख लेंगे, एक्साइटेशन टेबल बन जाएगी आपकी। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का फंडा क्या है? आप एक ब्रैकेट में लीजिए क्यू एन इक्वल 0, या फिर क्यू एन की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी, क्यू एन इक्वल 1। अब इन स्टेट्स को पढ़ने का तरीका क्या है? क्यू एन 0 कब है? जब डी की वैल्यू क्या है? 0 है। फाइनली आउटपुट 0 कब है? जब डी 0 से 0 ही है। तो ये रहा डी 0। अच्छा, जब डी की वैल्यू 1 से 1 है तो ये क्यू एन प्लस वन कितना है? 1 है। तो ये बात हो गई इसकी डी की वैल्यू 1 की। जब 0 से 1 हुई है, दैट इज 0 से 1, डी इक्वल टू 1 पे, और 1 से 0 आपके डी इक्वल टू 0 पर। तो ये बाय दिस टेबल आपने क्या ड्रॉ कर दिया? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो ये कहानी थी हमारी किसकी? डी फ्लिप फ्लॉप की, जिसमें आपने क्या देखा? ये आपका एक ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप है। इसकी एप्लीकेशन क्या है? टू मेक रजिस्टर। और ये आपने क्लॉक दी इस तरीके से, और ये आपका इनपुट वर्क करा। नाउ आफ्टर दैट डी फ्लिप फ्लॉप के बाद बात करेंगे हम किसकी? टी फ्लिप फ्लॉप की। सबसे पहले इसके डायग्राम की बात करेंगे। जे के
क्यू एंड क्यू बार, हेयर इज क्यू, हेयर इज क्यू बार, यहाँ आपका जे हो गया, ये हो गया आपका के। एस ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप एंड यहाँ से आपने इन दोनों इनपुट्स को कनेक्ट कर दिया टी। इस बार हमने किसी भी तरीके के नॉट गेट का यूज़ नहीं करा। तो आप देख सकते हैं जो टी पे देंगे वही जे पे जाएगा, के पे जाएगा, सेम दोनों पे वही जाने वाला है। टेबल बना लेते हैं, एक्स टी एंड देन क्यू इक्वल्स टू क्यू एन प्लस वन। इसके लिए हम बात करेंगे x बराबर जीरो पर t की वैल्यू जीरो हो या वन हो, यहाँ पे क्या रहने वाला है, प्रीवियस ही मिलने वाला है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्लिप फ्लॉप कब काम करेगा, जब x बराबर क्या होगा, वन होगा। या तो t की वैल्यू जीरो या वन। अच्छा, t की वैल्यू जीरो तो j पे भी जीरो, k पे भी जीरो, दैट मीन्स प्रीवियस। t की वैल्यू वन तो j पे भी वन, k पे भी वन, j k पे जब वन वन होता है तो क्या मिलता है आपका, क्यू एन का बार मिलता है। ये इसकी कंडीशन हो गई। आगे बढ़ते हैं, करेक्टरिस्टिक टेबल बना लेते हैं, देखिए ध्यान से। t क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन, देखिए यहाँ से जीरो जीरो वन वन, क्यू एन जीरो या वन रह सकता है, सेम एज ये जीरो या वन रह सकता है। अच्छा, टी की वैल्यू जीरो है, टी की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो है, तो जो प्रीवियस आउटपुट है वही मिलेगा। यहाँ जीरो तो यहाँ भी जीरो मिलेगा, वन था तो वन ही मिलेगा। और टी की वैल्यू वन है तो प्रीवियस आउटपुट का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। तो यहाँ जीरो है तो यहाँ क्या मिलेगा, वन मिलेगा, यहाँ वन है तो क्या मिलेगा, इसका बार जीरो मिलेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये बन गई आपकी करेक्टरिस्टिक टेबल। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें, ये बाय डिफॉल्ट किसके लिए काम कर रहा है, x बराबर वन के लिए है। ये किसके लिए काम कर रहा है, या लिख देते हैं x बराबर वन वन के लिए है। ठीक, अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन सकती है क्यू एन प्लस वन इक्वल टी एक्सॉर क्यू एन, टी एक्सॉर क्यू एन, क्योंकि ये आपकी जो ट्रुथ टेबल बन के आई है, ये आपकी एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल है। अगर आपके इनपुट्स कुछ ए और बी हैं तो उस सिचुएशन में यहाँ पे क्या मिलेगा, ए एक्सॉर बी मिलेगा। ठीक, क्या है आपकी एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल है। अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए ए बोल दूँ, इसे बी बोल दूँ, तो यहाँ क्या मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है ए एक्सॉर बी, दैट इज क्यू एन प्लस वन इक्वल टू टी एक्सॉर क्यू एन। ये आपकी कहानी किसकी है, टी फ्लिप फ्लॉप की। आगे बढ़ते हैं, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की बात करते हैं। देखिए यहाँ से इस टेबल की हेल्प से स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनेगा, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक, देखिए क्यू एन इक्वल जीरो, क्यू एन इक्वल वन। अब टी की वैल्यू जीरो और क्यू एन की वैल्यू जीरो, तो ये जीरो मिल रहा है, दैट इज जीरो। सेम एज वन भी जीरो पे मिल रहा है वैल्यू, देख सकते हैं टी की वैल्यू जीरो पे, वन भी मिल रही वैल्यू, तो ये आपकी टी की वैल्यू जीरो रहेगी। तब भी टी की वैल्यू वन है तो दो कंडीशन है, वन भी मिल रहा है और जीरो भी मिल रहा है, वन से जीरो भी है और जीरो से वन भी है। देखिए यहाँ जीरो से वन है और यहाँ क्या है, वन से जीरो। तो एक तो टी बराबर वन पे ये मिल जाएगा और एक टी बराबर वन पर ये मिल जाएगा। तो ये आपका बन गया क्या, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। क्या बन गया आपका, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो ये आपकी कहानी थी किसकी, टी फ्लिप फ्लॉप की। तो इस तरह से आपकी फ्लिप फ्लॉप की पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब एक शॉर्ट में अगर आपको याद करनी है चीज़ें जेके फ्लिप फ्लॉप से, तो कैसे करेंगे, देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल बनाइए। जेके फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से कैसे बने करेंगे, एक्स जे के और क्यू। ध्यान से देखेंगे, x बराबर जीरो पर यहाँ कुछ भी हो, यहाँ क्या मिलने वाला, प्रीवियस। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा फ्लिप फ्लॉप काम करेगा वो वन पे करेगा, जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो वन वन। अब ध्यान से देखेंगे, अच्छा यहाँ पे क्या मिलता था, प्रीवियस ही मिलता था। यहाँ जीरो वन पे जीरो मिलता था, वन जीरो पे वन मिलता था, और यहाँ पे क्या मिलता था, क्यू एन का बार। कुछ इस तरीके से कहानी थी। अब अगर आप नोटिस करें, साइड में टी की टेबल बना देता हूँ। टी की टेबल क्या बनी, क्यू एन प्लस वन इधर है आपका, ये जीरो ये वन, तो यहाँ प्रीवियस या क्यू एन का बार, क्यू एन प्लस वन ही किसके इक्वल था, आपका क्यू के इक्वल था। और डी की टेबल बनाया अगर हम, तो यहाँ जीरो यहाँ वन, तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू क्यू एन प्लस वन है ही,
और यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 और 1 मिल रहा है, सेम ही मिल रहा है आपका, अलग उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मैं जे के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो देखो यहाँ पे जे 0 है तो यहाँ आउटपुट भी 0 है, यहाँ जे 1 है तो यहाँ आउटपुट भी कितना है, 1 है। तो ये क्या अपने आप में डी फ्लिप फ्लॉप के लिए हो गया, देखो 0 पे 0, 1 पे 1। जे 0 है तो प्रीवियस है, जे 1 है तो क्यू एन का बार है, जे 0 1 प्रीवियस क्यू एन का बार। तो ये किस कौन सा फ्लिप फ्लॉप हो गया, टी फ्लिप फ्लॉप। तो एक ट्रुथ टेबल से ही आपने 3 फ्लिप फ्लॉप की टेबल याद कर ली। जेके की तो ये है ही अपने आप में कंप्लीट, जे की वैल्यू पे ऑब्जर्व करके डी की भी कर लिया और आपने किसका कर लिया, टी का भी कर लिया। तो इस तरह से आपका फ्लिप फ्लॉप का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रजिस्टर की, देन आफ्टर काउंटर की। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।